गांव में नेहा का घर सन्नाटा छाया था। खिड़की के पास खड़ी थी, उसकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। उसके पिता रमेश बीमार थे और डॉक्टर ने कहा था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। नेहा की माँ सीमा उसके पिता के पास बैठी थी, उनके हाथ थामे हुए, आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी। माँ, पापा ठीक हो जाएंगे? नेहा ने धीरे से पूछा, उसकी आवाज में कंपन था। सीमा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में प्यार और दर्द छलक रहा था। हाँ बेटा, वो ठीक हो जाएंगे। हमें बस उन पर विश्वास रखना होगा। लेकिन नेहा जानती थी कि उसकी माँ की बातों में सच्चाई नहीं थी। उसके पिता की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही थी और उनके इलाज के लिए पैसे की कमी थी। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि कोई चमत्कार हो जाए। मध्य अगले दिन नेहा गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में गई, जहां उसने सुना था कि एक साधु रहते हैं जो लोगों की मदद करते हैं। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके मन में उम्मीद की एक किरण जगी। मंदिर के अंदर एक बूढ़े साधु ध्यान में बैठे थे। नेहा ने उनके पैर छुए और अपनी समस्या बताई। साधु ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में गहराई थी। बेटी, तुम्हारी इच्छा शुद्ध है और तुम्हारे पिता के लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। नेहा ने सिर झुकाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। कृपया मेरी मदद करें। साधु ने उसे एक छोटा सा पत्थर दिया, जिस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। इसे अपने पिता के सिरहाने रख दो और रात को सोते समय इस मंत्र का जाप करो। शायद तुम्हारी प्रार्थना सुन ली जाए। नेहा ने पत्थर को हाथों में लिया और साधु को धन्यवाद दिया। वह घर लौट आई और उसने वह पत्थर अपने पिता के सिरहाने रख दिया। रात को जब सब सो गए, नेहा ने मंत्र का जाप शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अटूट विश्वास था। चरमोत्कर्ष। आधी रात को नेहा को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह उठकर बैठ गई और देखा कि उसके पिता का कमरा एक हल्की सी रोशनी से भर गया था। उसने देखा कि पत्थर से एक नीली रोशनी निकल रही थी और वह धीरे धीरे उसके पिता के शरीर में समा रही थी। नेहा की सांसें रुक गईं, उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। कुछ ही पलों में उसके पिता की आंखें खुल गईं और वह धीरे से बैठ गए। उनकी आंखों में जीवन की चमक वापस आ गई थी। नेहा ने उन्हें गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। पापा, आप ठीक हो गए? नेहा ने खुशी से चिल्लाया। रमेश ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए। हाँ बेटा, मैं ठीक हो गया हूँ। तुम्हारे प्यार और विश्वास ने मुझे वापस ला दिया। अगले दिन गांव वाले हैरान थे कि रमेश अचानक ठीक कैसे हो गए। नेहा ने किसी को नहीं बताया कि क्या हुआ था, लेकिन उसने उस पत्थर को मंदिर में वापस रख दिया और साधु को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद नेहा के जीवन में एक नई उम्मीद जगी। उसने समझ लिया कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, लेकिन अगर हमारा इरादा सच्चा हो, तो चमत्कार हो सकते हैं। उसके पिता अब पूरी तरह से ठीक हो गए थे और उनका परिवार फिर से खुशियों से भर गया था। नेहा ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद दिया। उसने महसूस किया कि अंधेरे के बाद हमेशा उजाला होता है और जीवन में हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है।